ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए राहु के परिवर्तन का प्रभाव कैसा रहने वाला है। देखिए सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बड़े विचित्र समय से आप गुजर रहे हैं। राहु आपके भाग्य में चल रहे हैं। जब राहु भाग्य में चल रहे होते हैं तो क्या कहा जाता है कि भाग्य को सुला देते हैं। नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो सूर्य सबसे प्रबल हैं, देखिए समस्त ग्रहों के राजा माने जाते हैं और सौरमंडल के अधिपति माने जाते हैं और उनके उदय होते ही बाकी समस्त ग्रह अस्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई पड़ने ओझिल हो जाते हैं। लेकिन जब राहु का प्रभाव उत्पन्न होता है तो सूर्य भी उनके आघोष में आ जाते हैं, ग्रहण लग जाता है सूर्य को भी। इसीलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से, जब नैसर्गिक दृष्टिकोण से जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रबल ग्रह कौन से हैं, वो राहु हैं, जो सूर्य को भी ग्रसित कर लेते हैं। राहु ने आपके भाग्य को ग्रसित कर रखा है। जितना लाभ होना चाहिए तो वो होने नहीं दे रहे हैं। कई प्रकार के कष्ट के योग बना रहे हैं। ऐसे में कुछ खास समस्याएं हो सकती हैं आपकी राशि के अनुसार से। राहु कब आए थे यहाँ पर? 12/4/2022, 17.5 महीने करीब करीब हो चुके हैं राहु को यहाँ आए हुए। और 30/10/2023 को राहु बदलकर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये बड़ा सुंदर योग बनेगा आपके लिए। अष्टम जाएंगे, पिंड जो कहा था ना, जैसे जिस प्रकार से एक कष्ट कटने के योग बन जाएंगे, पिंड छूट जाएगा। लेकिन उससे पहले कहा जाता है कि जिस ग्रह ने जितना कष्ट दिया होता है वो जाते जाते उस कष्ट को भी दूर कर जाता है, उससे पहले सुख देने के योग बना जाता है। और उसके उपाय यदि कर लिए जाएं तो बहुत सुंदर तरीके से अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। राहु ने किया क्या? अब बृहस्पति, समस्या क्या हुई कि बृहस्पति भी वहां पे आ गए साथ में, गुरु चांडाल योग बन गया। बृहस्पति तो भाग्य में आके चमत्कार करते हैं, खासतौर पे इतने बढ़िया लेवल पर जाते हैं कि भाग्य में राहु बृहस्पति आ जाए तो क्या कर सकते हैं। लेकिन राहु महाराज वहाँ साथ चल रहे थे तो बृहस्पति के शुभ प्रभाव को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। बृहस्पति भाग्य के जगाने के योग बना रहे थे, लेकिन राहु बृहस्पति को भी अस्त कर रहे थे, बृहस्पति को सुला रहे थे, उनको भी दुष्प्रभाव, गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे थे। और अभी तो बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं, वो भी आपके लिए कष्ट का योग बन रहा है। भाइयों से खटपट करा दी, मित्रों से खटपट करा दी, पेट संबंधित बीमारी, पेट से खासतौर पर बीमारी देने के योग बना दिए सिंह राशि वालों के लिए। और तो और जो कष्ट लेने के खासतौर पर योग बना, वो भी खासतौर पर धर्म कर्म से दूर करने का योग बनाया होगा। धर्म जाते होंगे बस नमस्ते नमस्ते करी, या खुद तक नास्तिकता ज़्यादा उत्पन्न हो गई होगी, विश्वास धर्म में केवल बाह्य तौर पर रह गया होगा। और ऐसे में विशेष तौर पर ये सारा दुष्प्रभाव जो चल रहा था वो राहु के कारण से, संतान को भी कष्ट देने का राहु ने योग बना रखा था। अब आपको कुछ खास उपाय हम बता देते हैं, उनको यदि आप कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों को ठीक करने का योग आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो उपाय कर लेना है, नित्य प्रति आप नोट कर लीजिए। थोड़े दूध में हल्के से हर रोज शाम को, ये राहु जाते जाते राहु आपके दुष्प्रभावों को दूर करने का योग बना रहा है, तो ऐसे में कोशिश ये करें, ये उपाय कर कर आप लाभ लेने का योग बना लीजिए। क्या लोग योग करना है? चांदी के एक कटोरी में या चांदी के एक लोटे के अंदर दूध लेकर उसमें काले तिल डालकर उसके द्वारा भगवान शंकर का नित्य प्रति शाम को अभिषेक करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक नित्य प्रति करने से आपके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का ये राहु सुंदर तरीके से अद्भुत प्रकार से योग बना सकते हैं। तो अवश्य इस बात को करने का प्रयास कीजिए। राहु ने जिस प्रकार का योग बनाया बृहस्पति के साथ आगे, परिवार में भी अंतरतम में कई बार खटपट 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 करने के योग बना दी। अच्छी बनी चलती, ना चाहते हुए भी अननेसेसरी द्वेष, क्लेश, अननेसेसरी के खटपट, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक छोटी सी बात तो ये फुट 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 फुट। ये राहु का प्रभाव आपने जरा एनालाइज करके देखिएगा। जब ग्रह सामने आ रहा होता तब तो कहते हैं पंडित पता नहीं क्या बता रहे हैं। मैं तो आपको घर यहाँ टीवी पे बैठे बैठे आपके अपने वीडियो चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि पिछले करीब करीब 17 महीनों में राहु ने क्या क्या किया हुआ। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, खटपट एक सेकंड के अंदर क्या विचार मन में आया और वो दुर्भाग्य को जगा गया, पति पत्नी में अशांति का योग बना गया, खासतौर पे कष्ट देने का योग बना गया। ये सब किसका प्रभाव था? ये सारा राहु का प्रभाव था। अब बदलने जा रहे हैं राहु, वो तो अच्छा होगा, लेकिन मैंने कहा जितने कष्ट दिए हैं राहु ने
उन सबको विशेष तौर पे अब परिवर्तन का समय आ गया है। उस परिवर्तन का मैंने अब एक सबसे सुंदर उपाय बताया आपको कि विशेष तौर पर आप ये कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। दूसरा उपाय एक और कर सकते हैं, सुबह और शाम का समय आपके लिए बड़ा चमत्कारी है। शाम को सूर्यास्त के बाद और सुबह सूर्य उदय से पहले भगवान शंकर को ये अभिषेक यदि कर लें, दोनों टाइम पर थोड़ा दूध लेकर उसमें काले तिल डालकर भगवान का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ये यदि उपाय कर लें, और इससे सुंदर उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से मुझे नहीं दिखाई देता। धर्म में आस्था जागेगी, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। एक बात और, ऐसे में कोशिश ये करें अपने भाइयों और मित्रों से संबंध ठीक रखने का प्रयास करें। जितने संबंध खराब करोगे, जितनी गाली गलौज करोगे, जितना आप मन में द्वेष भाव रखोगे भाई बहनों के साथ, उतने ज़्यादा इस राहु के दुष्प्रभाव से ग्रसित हो जाएंगे। अब 30 दिन रह गए हैं खाली। आज हम अभी अक्टूबर के आरंभ काल में ये बना रहे हैं और आने वाले 30 अक्टूबर को बदल जाएगा। मैंने कहा जाते जाते राहु केतु जो बदल रहे हैं उससे पहले सुख देने के योग बना जाएंगे। जितने कुछ गए हैं उन सबको ठीक वापस ला सकते हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सुंदर तरीके से उपाय बताए, करके देख लीजिए ना। और मैंने शायद आपको ऐसा कोई भी उपाय नहीं बताया कि जिसमें आपके 2 रुपये से ज़्यादा खर्च हो। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक बात समझ लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति फैला दी है। ज्योतिष में लाखों रुपए के उपाय करने के बहुत सारे करोड़ों लाखों रुपए रोज खर्च कर देते हैं। मेरे पास भी लोग बहुत सारे आते हैं, पंडित जी ये पैसा खर्च कर लो, ये करा लो, वो करा लो। इन सब से कुछ नहीं होने वाला भाई। सीधी तरीके से ग्रह का प्रभाव, परमात्मा ने हमारे भारतीय संस्कृति में ज्योतिष का जो हमारे ऋषि मुनि ने सृजन किया वो वास्तविक तौर पर सरलता के साथ किया। तो आप सीधी तरीके से इन उपायों को करने का प्रयास कीजिए। हमने सब चीज़ खोलकर आपके समक्ष साधारण तरीके से आपके समक्ष समस्त रहस्यों को रखने का प्रयास किया है। और ऐसे में यदि आप इन सब चीज़ों को कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन जाएंगे। सीधे साधे उपाय हम बताने का प्रयास करते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं होता आपका। आप लगे हुए हैं नग पहनने में, कोई ज्योतिषी आपको नग पहना रहा है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आप खर्च करे जा रहे हैं। कोई आपको विभिन्न प्रकार के अनेक खर्चे करने के योग बनाता चला जा रहा है। सीधे साधे उपाय कीजिए भाई। हिंग लगे ना फिट कर रंग चुकाओ, हमारा दावा है। हम इस प्रकार सैद्धांतिक तौर पे जो बात कर रहे हैं वो आपके समक्ष आपकी मति में आती है तो बहुत सुंदर कल्याण के योग बनेंगे। इसके अलावा भी आप बहुत सारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, उन सब के संबंध में विवेचनाएं समय समय पर हम उपस्थित करते रहते हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, लक्ष्मीनगर खुरेजी में, और वहाँ बहुत बड़ा शोध संस्थान है। नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। बहुत बड़ी गौशाला है, हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में शोध करते हैं। करीब 50-70 से 50-60 पुस्तकें भारतीय संस्कृति के बारे में लिखी हैं। और ये संस्थान हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया। पिछले करीब 60 सालों से 70 सालों से कार्य कर रहा है। और दिल्ली के क्षेत्र में आप सब इसका लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं, उन सब में भी आप जुड़ सकते हैं। अभी बहुत सुंदर तरीके से नवरात्र का बहुत विशाल कार्यक्रम आने वाला है और उसमें भी आप सुंदर तरीके से जुड़ सकते हैं नवरात्र के यज्ञ में। और आपकी राशि के अनुसार से योग चल रहा है इस वक्त, ये समझ लीजिएगा कि ऐसे में जितने धर्म के साथ जुड़ेंगे आपके कल्याण के योग बनेंगे। जाते हुए राहु किस्मत बदलने के योग बना सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए, किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। किस्मत जब जागती है ना, किस्मत सोते हुए भी देर नहीं लगती, जागते हुए भी देर नहीं लगती है। एक घड़ी आधी घड़ी में पता नहीं कहाँ की स्थिति बन जाती है। अभी खबर आई, फोन आया, अरे लॉटरी खुल गई, बस बदल गया सब कुछ। वो कहाँ थे, गड्ढे से उठकर कहाँ से कहाँ आकाश में पहुँच जाते हैं। तो इसलिए विश्वास रखिए, ग्रहों के उपाय चमत्कारी हैं, वो हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। आशा करते हैं इसको समझेंगे और लाभ के योग बनाएंगे। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग। और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।